आपका आज्ञाकारी शिष्य सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट खिलाड़ी, इसको बना दिया राज्यसभा का सदस्य कांग्रेस ने। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा त्याग किया था सचिन ने। एक वो हुआ था ना, दिल्ली में गैंगरेप हुआ था, निर्भया कांड। निर्भया कांड हुआ था, तो दिल्ली में गैंगरेप हुआ, निर्भया कांड, और उसके बाद देश का युवा, देश की जनता एकदम से आंदोलित हो गई कि ये हो क्या रहा है, और एकदम से देश की जनता सड़कों पे आ गई, जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे, पुलिस लाठियों से युवाओं को एक तितर बितर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन संसद का घेराव कर रहे थे कि ये देश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज क्यों नहीं। सरकार को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, और हमारे युवा काली हावरे जाए नहीं जाए तो पाची आवे नहीं, गैलो घोड़ी चढ़े नहीं चढ़े तो उतरे नहीं। ठीक है, या तो अपने आसपास इतने सारे अन्याय, इतने सारे अत्याचार होंगे, और उनमें तो कहेगा कि ये तो चलता है, होता ही है यार, ऐसा तो सब जगह होता है, तो उसकी चिंता कभी करेगा ही नहीं। कभी करेगा तो एकदम से ऐसा आंदोलित होगा, सारे के सारे सड़कों पे आ जाएंगे। उसमें सरकार को समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। सरकार ने बलात्कारियों को कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया था, सरकार ने बलात्कारियों को प्रेरित नहीं किया था। बलात्कारी तो समाज से ही निकले थे, अपने बीच में से ही थे, तो इसलिए इसमें सरकार का दोष कम था और हमारा दोष ज्यादा था, समाज का। और उल्टे समाज किससे शिकायत कर रही है? सरकार से। जबकि कायदे से किसको शिकायत होनी चाहिए? सरकार को समाज से शिकायत होनी चाहिए कि तुम्हारे अंदर वैशी दरिंदे भेड़िए इतने भरे पड़े हैं। ठीक है, लेकिन अब लॉ एंड ऑर्डर पे सरकार पे दोस्तों इतना ज्यादा आंदोलन हो गया, कांग्रेस को लगा बदनाम हो रहे हैं, क्या करें, ध्यान डाइवर्ट कैसे करें जनता का। तो यार सचिन को कहा, सचिन क्या, तो सचिन समझ गया, तो ये क्या ना, तुम जो कहना चाह रहे हो, मैं कोई तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं। क्या तेरी यार परफॉर्मेंस अब है नहीं, ठीक है, पहले तुम्हारी प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा थी, लेकिन आजकल तुम इंडियन टीम पे वैसे ही बोझ बने हुए हो, ढोना पड़ रहा है तुम्हें जैसे तैसे करके, इसलिए प्लीज बाइज्जत जो है वो संन्यास ले लो, ज्यादा ठीक रहेगा। वैसे इंडियन प्लेयर्स बाइज्जत संन्यास लेते नहीं है, उनको निकालना पड़ता है। बाकी वाले देशों में जो प्लेयर्स हैं वो फटाफट संन्यास ले लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले तो बहुत जब पीक पे होते हैं तभी संन्यास ले लेते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट प्लेयर के पास न तो पैसे होते हैं न प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि ना इतने लोग कोई क्रिकेट देखते हैं, और ना वहां का क्रिकेट बोर्ड उनको इतनी कोई फीस देता है। ये तो आईपीएल जब से शुरू हुआ है तब से वो लोग भी यहाँ आके कोई सलाहकार बन रहा है, कोई कोच बन रहा है, वो छोटा मोटा जो है 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ हो जाता है। इंडिया में जब तक आप क्रिकेट के सितारे हो तब तक आपके पास प्रसिद्धि भी है, लोकप्रियता भी है, क्योंकि 140 करोड़ है फैन होने के लिए। फैन होने के लिए कितने लोग हैं? ये 40 करोड़ लोगों में से आपको फैन मिलेगा, और ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन तो इतनी है, इंडिया हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है। तो इससे अनुमान लगा लो ऑस्ट्रेलिया की पब्लिक कितनी तो कम है। फिर उसके बाद उनमें से कितने लोग तो क्रिकेट देखते हैं, क्योंकि वो लोग इतने ज्यादा क्रिकेट, अब इंडिया क्रिकेट अब जो है साउथ एशिया में ही पॉपुलर है, बाकी जगह नहीं है। इसलिए क्रिकेट का जब भी वर्ल्ड कप होता है तो इसको साउथ एशिया कप कहना चाहिए, न कि विश्व कप। बाकी टीम में वर्ल्ड कप होता है फुटबॉल वुटबॉल में, तो इसके लिए तो पहले क्वालिफाइंग मैच होते हैं, और उसमें से जो क्वालिफाई कर पाएंगे, तगड़ी टीमें होगी, उनको वर्ल्ड कप में खेलने का मौका दिया जाएगा, और जो कमजोर टीमें हैं उनको मौका नहीं दिया जाएगा। क्रिकेट एकमात्र ऐसा वर्ल्ड कप है जिसमें वैसे नहीं खेलने का मौका दिया जाता किसी को भी, टेस्ट मैच वगैरह, लेकिन वर्ल्ड कप के समय ऐसी ऐसी टीमों को लाके खिलाया जाएगा जिनका कभी कोई आता ही नहीं है, टीम को कोई जानता ही नहीं है। क्यों खिलाया जाता है ऐसा? ताकि वो लगना चाहिए कि ये विश्व कप है। अगर उन टीमों को खेलने का मौका नहीं दो तो वो कैसा कप लगे? साउथ एशिया कप। और हर बार दावेदार भी यही होते हैं। अब साउथ एशिया की भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका, एक बार तो ऐसा एक था जिसमें सेमीफाइनल में ये चारों टीमें थी। कौन सा कप था? एशिया कप? एशिया कप नहीं। एशिया कप में तो ये होगी। ठीक है, एशिया कप में तो यही होगी। एशिया कप में भी एशिया लंबा चौड़ा पड़ा है, जापान पड़ा है, चाइना पड़ा है, इतने सारे देश हैं, कोई नहीं खेलता क्रिकेट, कोई नहीं खेलता। ठीक है, इसलिए ज्यादा क्रिकेट नहीं देखना। तो सचिन को जो है, सचिन को संन्यास दिला दिया कि सचिन तेंदुलकर अगर संन्यास लेगा क्रिकेट से
तो भारत की जो जनता है, युवा है, एकदम से ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा निर्भया वाले केस से डाइवर्ट होके, अरे सचिन ने इस्तीफा दे दिया, सचिन ने संन्यास ले लिया, संन्यास। तो मीडिया वाले भी एक दिन तो चिल्लाए, सचिन सचिन ने संन्यास ले लिया, क्रिकेट की बहुत बड़ी घटना, सचिन ने संन्यास ले लिया। लेकिन भारतीय युवा था, यह आंदोलित था, आक्रोशित था, जोश में था, जुनून में था, निर्भया को न्याय दिलाने के आंदोलन में रत था। इसलिए भारत जनता ने नकार दिया कि सचिन ने लिया होगा संन्यास, एक बार या 10 बार ले ले, हम इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं है। तो लो, सचिन ने फिर सरकार की तरफ देखा, मेरे संन्यास की ऐसी तैसी कर दी, मेरे कैरियर की ऐसी तैसी कर दी, तुम्हारा मुद्दा भी सॉल्व हुआ नहीं। तो फिर सरकार ने कहा तेरा भी कुछ करेंगे, टेंशन ना ले। उसके बाद सचिन को फिर भारत रत्न भी दिया गया और राज्यसभा के सदस्य भी बनाया गया। सरकार के लिए इतना त्याग करोगे तो। और सचिन के टेस्ट मैच से जब उसने संन्यास लिया तो उसको ऐतिहासिक बना दिया, इतना बड़ा सम्मान समारोह सम्मेलन करके, कि वैसा भारत की किसी क्रिकेट स्टार का संन्यास इतना ज्यादा वो नहीं किया गया जितना सचिन को हाइप दी गई थी। तो 3-3 पुरस्कार मिले आपको। कोई सचिन का फैन तो नहीं है यहाँ पे? अब वो पुरानी जनरेशन वाले ही थे, अभी तो कोई नहीं है। अरे वाह, क्या बात, एक भी नहीं इतनी बड़ी क्लास में। अच्छा, तुम लोगों ने देखे भी नहीं उसके मैच? हाँ, मैं कभी फैन नहीं था उसका। अब सचिन को राज्यसभा के सदस्य बना दिया और 6 साल का कार्यकाल होता है राज्यसभा सदस्य का। सचिन तेंदुलकर 6 साल तक राज्यसभा का सदस्य, 6 साल, और वो 6 बार भी राज्यसभा में नहीं गया, 2 या 3 बार ही गया। बैठने के लिए नहीं, बैठने के लिए जाना थोड़ा वैसे वाला होता है। बैठने के लिए ऐसे ही कहते हैं, बैठने के लिए कोई एक्सपायर होता है तो वहां जाते हैं तो उसको कहते हैं बैठने के लिए। तो तो 6 साल में 6 बार भी नहीं गया वो सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए। और पहली बार गया था 2-1 साल बाद में, 2-3 साल बाद। और उसमें अब वहां तो लड़ने बोलने की तो वो होड़ मची है, और वो जो सभापति है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, लेकिन वो जबरदस्ती। कभी राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाई देखी या नहीं देखी? देख लिया करो, थोड़ी थोड़ी पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी पॉलिटी की समझ होगी, पॉलिटिकल न्यूज पढ़ लिया करो, ताकि जो है वो नेचुरली इसके प्रति थोड़ा क्यूरियोसिटी जो है जगेगी। और फिर तो अब वहां आपाधापी लगी हुई थी, सब बोलने में लगे हुए थे, और कोई वॉकआउट चल रहा था और कोई विरोध कर रहा था, तो उसमें बोलने की बारी नहीं आई। दूसरे दिन नेशनल मीडिया ने पूरे दिन ये चलाया कि सचिन पहली बार तो आए थे 2 साल बाद, और उसके बाद भी बोलने का मौका नहीं दिया। क्या ये न्यूज सही थी? या ये होनी चाहिए थी कि 2 साल में पहली बार आए, और पहली बार आती ही आपको मौका और दे दे? क्यों दे दे? जो रोज आते हैं बेचारे, वो रोज आते हैं, वो बोलेंगे? 2 साल में पहली बार आया वो बोलेगा? चलो ठीक है। तो इसलिए हर क्लास में तो मुझे ये पूछ लिया जाता है कि सर आप कह रहे हो 60 दिन अनुपस्थित रहने के बाद तो सदस्यता समाप्त हो जाती है, और सचिन तो 2 साल तक लगातार नहीं गया राज्यसभा की बैठक में, फिर उसकी सदस्यता समाप्त क्यों नहीं हुई? चूंकि आपने नहीं पूछा, पर फिर भी मैंने बता दिया, क्योंकि ये पुरानी बात है। इसलिए तुम लोगों को, अब तुम नए टाबर हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं। एब्सेंट रहना अलग चीज है, नहीं जाना अलग चीज है। सचिन हर बार एप्लीकेशन भेज देता था जब भी सत्र शुरू होता था। इस बार मेरे घर में आवश्यक कार्य होते, अति आवश्यक कार्य होने की वजह से सर मैं क्लास में नहीं आ सकता। ठीक है, ऐसे लिखते हैं एप्लीकेशन, अति आवश्यक कार्य होने की वजह से मैं क्लास में नहीं आ सकता। तो सचिन हर बार जो है एप्लीकेशन लिख देता था, माननीय सभापति महोदय, विषय अवकाश लेने हेतु इस बार राज्यसभा का सत्र इतने तारीख से इतने तारीख तक जैसा कि शुरू हो रहा है, और मेरे घर पे अति आवश्यक कार्य होने की वजह से मैं इस सत्र में उपस्थित नहीं हो सकता, इसलिए कृपया मुझे इस दौरान अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन दे दो, छुट्टी ले लो, आप एप्लीकेशन दे दो, छुट्टी ले लो, उसके बाद भले ही आप नहीं जाओ तो भी चलेगा, बिना सूचित किए। अगर आप लगातार 60 दिन की कार्रवाई में नहीं आते हो तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।